26 जून 1969 राजस्थान के धोरू में एक नए सूरज का उदय हुआ। राजस्थान धरती धोरारी, इन्हीं धोरू में बसा है राजस्थान का एक जिला जिसका नाम होता है नागौर। नागौर की नावा तहसील का एक गांव महाराजपुरा, और इसी महाराजपुरा में जन्म लेते हैं वर्तमान राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी। राजस्थान की राजनीति में अगर कोई छक्का लगाने का जुनून और जज्बा रखता है तो वह नाम श्री महेंद्र चौधरी ही होता है। श्री चौधरी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। संयोग माने या ईश्वर की परीक्षा, श्री चौधरी ने जब जब राजनीति की ओर कदम बढ़ाया तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह भी एक संयोग है कि हर बार हार का सामना कर कर भी अपनी हर असफलता को श्री चौधरी ने अपनी मंजिल की एक सीढ़ी बना लिया। पहली बार लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज जयपुर के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट रहे, तो फिर जयपुर में ही अपनी धाक जमाई लॉ कॉलेज जयपुर के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट बनकर। और श्री चौधरी के सपने यहीं पूरे नहीं हुए। दिन प्रतिदिन उनके मन में बस एक टीस थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजस्थान कॉलेज में जब वो एडमिशन लेने के लिए पहुंचे तो ग्रामीण परिवेश से होने की वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया, और उस टीस को पूरा करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने। आज श्री महेंद्र चौधरी राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम बन चुका है जो जन जन के दिलों में बसा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले श्री चौधरी ने अपनी ईमानदार बेदाग छवि से जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्ते अड़कसर की एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए। देखो महेंद्र जी एकदम सीधा धरती से जुड़ेड़ा अपने बीच में रह बड़ा नेता है। और अड़कसर गांव की जब भी कोई विकास की मांग आई है बंके करने और गांव को 4 आदमी बतलार बन फोन भी कर दी हो तो एक फोन के साथ काम ये है। एक बात और भी बता दूं कि मारो सरपंच कार्यकाल 10 महीना को महेंद्र जी के साथ गुजरियो बिके माँ 40 लाख को खेल ग्राउंड मिलियो, अपन 30 लाख रुपया एमएलए कोटा से मिलिया। शायद नवा तहसील में एमएलए कोटो जारी को नहीं हुई है। एक 5 लाख की सैंक्शन अपना अड्डा गेला तेजा जी के बाकी घोषणा ही भाई मैं पहलो बजट दूंगा। बिके बाद में 30 लाख रुपया यदि मिला है तो वो अड़कसर ग्राम पंचायत ने मिला है। 15 लाख शमशान के लिए मिला है और 15 लाख रुपया वे प्रधान तो भी टाइम को नहीं हा, लेकिन पंचायत समिति से हमारा कार्यकाल में दिलवाया तो 10 महीना में यदि ग्राम पंचायत अड़कसर ने 1 करोड़ रुपया का मार्फत सैंक्शन हो सके तो इससे बड़ी बात हमारा हिसाब से कोई हो कौन सके। नमस्कार साथियों, अभी आज अपने YouTube चैनल नमस्ते अड़कसर पर अभी अपने बीच में मैं समझता हूँ किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूँ। आप महेंद्र जी चौधरी है, राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक आप है, और राजस्थान की राजनीति में न केवल राजस्थान की राजनीति में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिकाएं रहती है। मैं चाहता हूं बिना किसी भूमिका के आपको सीधा मैं नेताजी से जोड़ता हूं। और मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे साहब यही है कि हमने तो कभी किताबों में पढ़ा था कि अब्राहम लिंकन जो थे वो कहते हैं कि वो बार बार चुनाव आ रहे, लेकिन अंतिम जो उनका चुनाव था वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। आपका भी बिल्कुल ट्रैक वैसा का वैसा ही है। आप पहली बार प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए प्रयासरत थे, फिर उसमें आपको असफलता मिली, अंततः आप प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद में जहाँ तक बात आई राजस्थान की राजनीति की,
तो पहली बार विधायक का चुनाव हारे, दूसरी बार विधायक का चुनाव हारे, लेकिन आप विधायक बन गए, आज आप काबीना मंत्री है। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा सा इसके बारे में अपने विचार बताएं। देखिए, कोई भी काम जो है, या तो राजनीति हो, शिक्षा हो, या कुछ भी हो, अगर आदमी कड़ी मेहनत करके हासिल करता है तो उसका परिणाम अलग होता है। संघर्ष ही महेंद्र चौधरी का नाम है। शुरू से जब से मैं चुनाव लड़ने लगा हूँ तब से मुझे संघर्ष करना पड़ा है, और अभी भी मैं संघर्ष करके ही जनता के बीच में हूँ। तो मैं मानता हूँ कि हार भी एक जो है अपने आप, कई बार कोई हार भी अच्छे के लिए होती है। जनता का जो निर्णय होता है वो मान्य होना चाहिए, मैंडेट उसका मान्य होना चाहिए। तो इसलिए जनता ने जो भी निर्णय लिया है, मैं उसको चाहे मेरे कॉलेज के लाइफ में हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा में जाने के लिए हो, अगर मुझे जो जनता ने चाहा है तब जनता ने भेजा है, और मैं इसको ठीक मानता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। कड़ी संघर्ष से हार जाते हैं तो हम और मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं। उसका नतीजा है कि आज सारे क्षेत्र की जनता जो है मुझे इसमें लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने मुझे चुना है, और राजस्थान की विधानसभा में पहुँचा हूँ। बहुत अच्छी बात है। इससे आगे सर थोड़ी सी ये है कि अभी हाल ही में कुचामन को उप जिला कलेक्टर का कार्यालय की सौगात मिली है। इससे पहले भी आपकी कोशिश ये थी कि हॉस्पिटल जो है उसका कर्मोन्वयन बहुत अच्छे से हो, और अपना जो कुचामन का जो हॉस्पिटल है वो जिला स्तरीय एक हॉस्पिटल के रूप में पहचान बनाए। पशुपालन विभाग का कार्यालय, जिला स्तरीय पशुपालन का विभाग कार्यालय आपकी कोशिश से बना था। तो मुझे वो पिछले दिन याद आ रहे हैं जब किसी दिन कुचामन जिला बनाओ अभियान की आपने शुरुआत की थी। तो क्या इसको इससे जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, मेरे से पहले कई जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने खाली आश्वासन दिए हैं जनता को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब मैं यहाँ पर चुन के आया था तो जो ये आप जो बात बता रहे हैं कि जिला बनाओ अभियान की जो बात थी, ये जिला तो अलग था, ये तो खाली एक उप तहसील मिली थी मुझे, और उस उप तहसील को मैंने तहसील बनाया, और तहसील बना के मैंने उसको एसडीएम कार्यालय बनाया, और एसडीएम कार्यालय बना के आज मैंने उसको एडीएम कार्यालय खुलवा दिया। जिन लोगों को नागौर जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुचामन की जनता कुचामन में फ़ायदा ले सकती है। कुचामन की जनता को नावा भी जाना पड़ता था, मैंने उनको अलग से यहाँ पर एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार टीम सब बैठा दिए। हॉस्पिटल के लिए तो खैर मेरा फर्ज भी है, मैंने प्राथमिकता भी दी है कि व्यक्ति का जीवन कैसे बच सके। उसके लिए चाहे कुचामन का हॉस्पिटल हो, चाहे नावा का हॉस्पिटल हो, दोनों को मैंने कर्मोन्नत कराया। आज अच्छे डॉक्टर्स हैं, सारी चिकित्सा सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है, और कॉलेज भी खुलवाया मैंने नावा के अंदर, जो दोनों शहर के अंदर कॉलेज नहीं था वो भी खुलवाया है। और पशु चिकित्सालय हो चाहे अन्य चिकित्सालय हो, उनको भी मैंने अपनी ओर से पूरी प्राथमिकता दी है। और भी इस अंजाम को देने के लिए जहाँ पर भी मेरे क्षेत्र की जनता के लिए कोई नए ऑफिस लाने हो या और भी सुविधाएं, जैसे इस प्रकार आपने देखा कि मैंने अभी पीएचडी का ऑफिस यहाँ पर एक्शन ऑफिस नहीं था, यहाँ डीडवाना मखराना जाना पड़ता था, वो भी मैंने यहाँ कुचामन में खुलवा दिया। पहले बिजली का खुलवा दिया था, फिर पीडब्ल्यूडी का मैंने खुलवाया। सारे मेरे कार्यकाल के अंदर खुले हुए हैं, चाहे कैसे भी ऑफिस हो, एएन हो या कई जगह जेएन हो, जो जैसे भी हो, वो भी मैंने किया है। और भी मेरी प्राथमिकता है, जहाँ पर चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे और किसानों के लिए मिट्टी प्रयोगशाला की जो है वो मैंने कुचामन में अंदर खुलवाई है। और भी मैं ध्यान रखता हूँ काश्तकारों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। नावा के काश्तकारों को कुचामन आना पड़ता था मंडी में, मैंने कुचामन नावा के अंदर नई मंडी भी खुलवा दी है। तो जहाँ पर भी मेरे संज्ञान में आता है कि ये योजना नावा कुचामन में होनी चाहिए, मैं उसको कराने की अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूँ, जिसकी बदौलत आज जनता ने इस बात को स्वीकार भी किया है। एक साहब गाँव का गुआड़ में बात चल रहा है कि पहली बार विधायक जी बनाया तो विधायक जी, हाँ दोबारा विधायक जी बनाया तो आप मंत्री हो, और तीसरी बार विधायक जी के लिए वह बहुत बड़ी बात बोला है। तो अभी के बारे में थोड़ा सा मैं तो एक सेवक हूं जनता का। इस नावा विधानसभा क्षेत्र का हर जो 2.5 लाख मतदाता है उसका मैं सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, और जो जनता मुझे चुन के भेजती है, ये आला कमान ऊपर के नेता वो आगे क्या कहाँ पर क्या किसको कैसे काम में या किस प्रकार से उनको अपनी ताकत देना चाहते हैं, तो वो निर्णय पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। मैं मेरा एक सेवक के रूप में कोशिश करता हूँ, और मैं विधानसभा के मेरे मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है। एक साहब युवा जो है वो अब आजकल जो है राजनीति में अपना भविष्य देखने लगे आपके बाद में, क्योंकि वो अक्सर ये कहते हैं कि आप हमारे महेंद्र जी को देखो। तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश प्रेषित करेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्होंने कमान संभाली, युवाओं में एक नया उत्साह भी जागा है, और वो हमेशा अशोक गहलोत जी भी युवाओं को आगे लेने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। जैसे हम लोगों को आज 22 साल पहले जब राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेके आए थे, तो आज एक प्रेरणा भी हमें मिलती है, और उसके आधार पर युवाओं में भी एक जोश रहता है। अगर युवाओं का योगदान हमेशा रहना चाहिए कि चुनाव में हो चाहे किसी भी काम में, युवा अगर भागदौड़ करता है तो निश्चित रूप से उसको विजय मिलती है, बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलता है, और युवा की भागदौड़, तो दोनों हम कामयाब हो जाते हैं। एक साहब ये बार बार जब भी कभी टीवी पे डिबेट देखते हैं या फिर टीवी में कोई ये चलता है, न्यूज़ चैनल में जब चलता है, तो ये देखा गया है कि जब भी संकटकालीन स्थिति में गहलोत जी होते हैं तो आप उनके बिल्कुल पीछे दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा बताएं।
देखिए, गहलोत साहब हमारे लीडर हैं, हमारे नेता है, उनका पूरा आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से मुझे टिकट मिला, मैं चुनाव जीता और आज जो कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। तो इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि जहाँ कहीं पर भी पार्टी का आदेश होता है, मैं निश्चित रूप से हम उनके साथ में हमें खड़े रहते हैं। पिछली बार जिस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मैं आपके साथ में कैंपेन कर रहा था, मैं भी एक लास्ट का एक आपका सपोर्टर था। तो मैंने देखा कि चाहे कितनी भी चाहे भीड़ हो या फिर छोटे से छोटे गांव भी यदि देखें तो उसमें कम से कम भी 25 से 30% लोग ऐसे थे जिनको आप बाय नेम जानते थे। मैं यूँ इसको यदि दिगर बात कहूँ कि हर वोटर तक आपकी पहचान है, हर वोटर को आप लगभग बाय नेम जानते हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं। देखिए, कार्यकर्ता जो हमारे साथ में रात दिन मेहनत करता है, हमारे पीठ पीछे भी मेहनत करता है। लीडर होता है, लीडर तो चुनाव में आ जाता है, चला जाता है, लेकिन कार्यकर्ता को दूसरी विपक्ष के लोगों से हमेशा मुकाबला करना पड़ता है और उस मुकाबले के लिए वो लड़ता है। हमारा बूथ एजेंट बनता है, फर्जी वोट आता है उसको रोकता है, सामने की से लड़ाई लड़ता है। और अगर अब उसका हम नाम ही नहीं जाने या उनको पहचाने ही नहीं कि ये कौन है, तो फिर वो काहे का कार्यकर्ता है या काहे का लीडर है। इसलिए मैं तो मेरी तरफ से मेरा प्रयास करता हूँ कि जितने ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मैं बाय नेम बाय फेस पहचान सकता हूँ उतना मैं पहचानने की कोशिश भी करता हूँ। उससे मेरा कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह होता है कि मेरे कहीं कार्यकर्ता दिख गया, हम उसको बाय नेम से पुकार लेते हैं, तो उस कार्यकर्ता को मान सम्मान चाहिए। कार्यकर्ता को और कुछ नहीं चाहिए, लीडर को कुछ हो सकता है चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता रहता है। और कार्यकर्ता की भावनाओं को महेंद्र चौधरी ने बहुत अच्छी तरह पहचाना है, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता से उठा हूँ और कार्यकर्ता का अगर सम्मान मिलता है तो वो कहीं पर भी नुकसान नहीं होता है। वो कार्यकर्ता उसको पूरी ताकत के साथ में अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। साहब, मैं सीधा आपको तहसील से अपने गांव के लिए जोड़ता हूं और मेरे गांव में जो आपकी सौगात है, चाहे वो हॉस्पिटल पीएचसी की सौगात है, चाहे स्कूल के कर्मोनयन वहाँ उसमें जो है संकाय वर्दी है, या फिर गांव के लिए खेल स्टेडियम है, ये सारी सौगातें आपके माध्यम से हुई है। अब जो है आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अडक्सर एक अपने आप में स्थान है। मैं जब चुनाव लड़ने आता था तो अडक्सर के अंदर क्या स्थिति हुआ करती थी उस वक्त मैं देखता था। जब मीटिंग करते थे तो सड़क में बिल्कुल कीचड़ भरा रहता था, चलने की स्थिति नहीं होती थी। मैंने कहा था जनता को मुझे जिताओ, जनता ने मुझे जिताया। सबसे पहले मैंने उसको करवाया। उसके बाद के अंदर भाई हरदयाल जी जब सरपंच बने तो जब भी कोई मांग लेके मेरे पास में आते थे मैं उसका पूरा ध्यान में रखता था। 40 लाख का स्टेडियम हो, चाहे 30 लाख एमएलए कोटे से हो, चाहे 15 लाख अन्य योजनाओं में हो, जहाँ पर भी हो सकता है हमने अडक्सर को ऊपर रखने की अपनी ओर से मैंने क्षेत्र में अभी हर पंचायत को सम्मान दिया है। लेकिन अडक्सर का मैं विशेष रूप से लगाव रखा है, क्योंकि ये एक ऐसा गाँव है अडक्सर कि जिसकी आवाज़ पूरे तहसील में नहीं बल्कि पूरी शेखावटी क्षेत्र में भी गूंजती है। इसलिए मैं मेरी तरफ से तो और भी कोशिश रहेगी, और भी प्रयास रहेगा कि क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। साहब, ग्रामवासियों की एक और मांग है। जब आपने इतनी मांगें पूरी कर दी तो एक मांग और है कि कम से कम स्कूल में एक विज्ञान संकाय और आपके माध्यम से शुरू किया जाना चाहिए। हाँ, ये वो मांग की समस्या मेरे पास में आई है, लेकिन उससे पहले की कई डिमांड्स करी हुई थी, इसलिए मैं अभी एक बार उस संकाय काफ़ी और जगह भी खुलवा दी है। लेकिन भविष्य के अंदर मेरे ध्यान में है, मेरे लिस्ट के अंदर है, मैं जो भी है बच्चों की भावनाओं का ध्यान में रखूँगा। साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।